भारतीय फौज वहां जाके अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि सैनिकों को ये पता चल गया था कि जो बंदूक है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। तो आप लोग के जो छोटे भाई बहन होंगे उन लोगों को बोल दीजिएगा कल कितने बजे, 5 बजे। बीए में आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहिए? देखो, बिहार से बीए कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो पढ़ाएगा कुछ भी नहीं, और यहाँ एक ही ऑनर्स होता है, तो और खराब चीज है। ज्यादा फायदा पड़ता है जो बच्चे जिस यूनिवर्सिटीज में 3-3 ऑनर्स होते हैं, उन बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद अगर पीसीएस या आईएएस की तैयारी करना है तो अच्छा होता है। तो जैसे आपका बीएचयू हो गया, डीडीयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, या 3 सब्जेक्ट लेने हैं, आराम से आप ले लीजिए। अगर आईएएस की तैयारी करनी है, पीसीएस की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, 3 हो गया। सब्सिडरी में डाल दो इकोनॉमिक्स, या सब्सिडरी में तो ये होता है कुछ ऑप्शनल टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें इंटरेस्ट हो। पीसीएस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कोई एक हो। रोल नंबर 6 में। चलिए तो हम देखते हैं। इससे पहले क्लास में हम आपको कहाँ तक बता दिए थे? हाँ, रिया तट, यानी हम समुद्र द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा दिए थे। रिया तट, जब नदी घाटी समुद्र के अंदर घुस जाता है तो कौन सा तट बनाता है? रिया तट। नदी घाटी समुद्र के अंदर घुस जाएगा तो रिया तट बनाता है। और पूरे समुद्र का तट ही एकदम नीचे हो तो उसे हम लोग हाइफा तट कहते हैं। जब समुद्र के तट और जमीन दोनों की ऊंचाई बहुत कम हो, यानी जमीन की ऊंचाई ही कम हो, तो उसे कौन सा तट कहेंगे? हाइफा तट। अमूमन समुद्र के किनारे जो भी शहर बसता है वो थोड़ा ऊंचा होता है, तो वहां समुद्र आके रुक जाता है। लेकिन हाइफा तट में ऐसा नहीं रहेगा, एकदम समानांतर लाइन से रहेगा, डर लगेगा पनिया उसमें मत घुस जाए। तो जब समुद्री तट की ऊंचाई समुद्र के तट के पास ही बहुत कम हो जाए, जिससे ऐसा लगे कि समुद्र तल और यह शहर लगभग एक ही ऊंचाई पे है, तो ऐसे तट को कौन सा तट कहेंगे? हाइफा तट। हाइफा। रिया तट तो पढ़ा दिए थे। रिया तट में क्या हो जाता है, समुद्र नदियों का जो डेल्टा और वितरिका होता है ना, वो कहाँ घुस जाता है? समुद्र में। तो वो कौन सा तट हो गया? रिया तट। लेकिन अगर समुद्र तट की ऊंचाई, समुद्र के किनारे बसे शहर की ऊंचाई बहुत कम है, लगे कि समुद्र में जलमग्न हो जाएगा, तो ऐसा तट क्या होता है? हाइफा तट। कौन सा तट? हाइफा तट। इजराइल में एक शहर ही है हाइफा। इजराइल में एक शहर ही है हाइफा। हाइफा तट। हाइफा पर अंग्रेज हार गए थे सब। हाइफा अंग्रेजों से निकल गया था हाथ से, हाइफा हार गए थे अंग्रेज। फिर भारतीय फौज को ले गए सब, अब भारतीय फौज वहां जाके अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी। हमारा तो एक से एक सैनिक था सब। 1857 की क्रांति में सैनिकों ने अंग्रेजों को बड़ी मारा, क्योंकि सैनिकों को यह पता चल गया था कि जो बंदूक है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। सोचो, उससे पहले तुम लोग फौज में कर क्या रहा था भाई मेरे? किसको मार रहे थे? और गाय और सुअर की जगह अगर बकरी के चर्बी लगाता, कोनो को दिक्कत नहीं होता। नहीं समझे? तो खूब से खूब हो गया। अब तो गाय को सब तरह घोषित कर दिया, तो मिथुन, तुमको खाना है खाए तो जरा का मिथुन घोषित कर दिया, और कह रहा है घर में खाओ। समझ रहे हो? अब कुछ दिन में देखना ना क्या करेगा सब, दुबई भेजेगा सब एक्सपोर्ट कर करके। अभी बहुत सेकंड नंबर पे आते हैं, ब्राजील के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, तो थोड़ा रहता है उस टाइप का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज आपको हमको समुद्र द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ाना है। किसके द्वारा? समुद्र द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियों के बारे, पवनों द्वारा। समुद्र द्वारा पढ़ा दिए हैं, हाँ। आगे देखते हैं। बोर्ड एग्जाम वाला क्लास, बाबू इन लोग के क्लासरूम में नहीं मिल रहा, खाली नहीं था क्लासरूम, तो इसलिए हम लोग को इसको 26 को करना पड़ा, क्योंकि इस बार नीट जेई आप लोग के बस बीपीएससी यूपीएससी इतना ज्यादा हो गया है, क्लासरूम में नहीं बच रहा है कहीं। तो क्लासरूम की किल्लत की वजह से इन लोग का क्लास 1-2 बार पोस्टपोन हो गया था। अब इन लोग का फिक्स हो गया है कब? कल 26 कल है ना, 26 तारीख कल है। हाँ, तो कल 26 तारीख है, कल इन लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्टार्ट तो वैसे भी हम पोस्टपोन इसलिए करना पड़ रहा था, क्लासरूम में खाली नहीं था, ठीक है। तो आप लोग के जो छोटे भाई बहन होंगे उन लोग को बोल दीजिएगा कल कितने बजे? 5 बजे। छोटे भाई बहन यहाँ पटना में पढ़ता है 10th में, आप लोग में
तो तुम लोग, तो जो आप लोग के होंगे उन लोग को जो घर पे होंगे उसको ऑनलाइन बोलेंगे। ऑन घर पे ऑनलाइन कितने का पड़ता है? क्या घर पे, अब तो ऑनलाइन का जमाना ज्यादा आ गया है। अगर नहीं पड़ेगा तो तुम्हें तुम्हारे ही लोगों की तरफ बैल हो जाएगा, समझ में आया?